और वज़ीर आज़म के बाद अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद की प्लानिंग कर ली। 100 से ज़ायद अरकान ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। अपोजिशन ने वज़रा और हुकूमती अरकान से असद कैसर की मुलाकातों को जानिबदारी करार दे दिया। खुर्शीद शाह बोले, स्पीकर के बाद सदर की बारी भी आएगी। असद कैसर की वज़रा और हुकूमती अरकान से मुलाकातें अपोजिशन को एक आंख न भाईं। स्पीकर की गैर जानिबदारी पर सवालात उठाते हुए तहरीके अदम एतमाद की प्लानिंग कर ली। ज़राए के मुताबिक 100 से जायद अरकान से दस्तखत करा लिए गए। तहरीके अदम एतमाद किसी भी वक्त जमा कराई जा सकती है। अपोजिशन का कहना है कि स्पीकर हमारे अरकान को मुलाकात के लिए फोन कर रहे हैं। यह इकदाम वाज़े करता है कि वो जानिबदार हो चुके हैं। तहरीक अदम एतमाद जमा होने की सूरत में स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत नहीं कर सकेंगे। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद से मुतालिक इजलास डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत होगा। मरकज के बाद सबसे पहले पंजाब और फिर KPK में तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। खुर्शीद शाह ने बता दिया, बोले, वजीर आजम के बाद स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद आएगी, इसके बाद सदर की भी बारी आएगी। सबसे पहले स्पीकर, वजीर आजम के बाद वजीर आजम तो पहले है ना। हाँ, पंजाब इमीडिएटली इसके बाद होगा और उसके बाद KPK। प्रेसिडेंट तो नेचुरली इम्पीचमेंट में जाएगा ना, को कैसे रहने देंगे? वो तो साथ है ना, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। हो सकता है कि पंजाब से पहले प्रेसिडेंट आ जाए। जियाले रहनुमा बोले, चेयरमैन सेनेट कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने अरकान के साथ ओपोजिशन को सपोर्ट करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।